बहुजन समाज के बुद्धिजीवी साथियों, स्वर्ण भारत के क्रांतिकारी वीरों, एक अंतराल के बाद हम एक बार फिर भारत देश के दलित, पीड़ित, पिछड़े, किसान, मजदूरों की बातों को करने के लिए हम एक बार फिर रूबरू हुए हैं। कुछ चर्चा अभी 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती सभी पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाई गई। और उस जयंती पे मैं कह सकता हूँ करोड़ों रुपए हमने जश्न में खर्च किए हैं, जश्न मनाया है। मैं ये तो नहीं कहूँ फूंक दी है, खुशी की बात है, एक ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, ये अच्छी बात है। तो एक पूरे विश्व के अंदर के साथ साथ किसान आंदोलन के लोगों ने भी गुरु रविदास जी की जयंती मनाई। ये सब लोग, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। एक जयंती में मैं भी शामिल हुआ, बीइंग ए बामसेफ कार्यकर्ता। और पीछे जनवरी में लगभग एक सप्ताह साउथ इंडिया में जाने का मुझे मौका मिला। कर्नाटका में बिदर हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी योद्धा साहब कांशीराम जी की तरह उन्होंने सारी ज़िंदगी शादी ना करने का, अपनी जन्मभूमि ना जाने का, एक पैसा भी या जितनी दूर में उनकी कब्र बनी उतनी प्रॉपर्टी या ना खरीदने का जो फैसला लिया था साहब कांशीराम जी से पहले बी श्याम सुंदर जी। उस दक्षिण भारत में उनको राजा साहब के नाम से जाना जाता है। उनके जन्म दिवस के अवसर पे हम वहाँ इकट्ठा हुए, चारों बामसेफ के लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तारा मैना जी बामसेफ के अध्यक्ष हैं, मूल भारतीय समाज। इसी तरीके से बीडी बोरकर जी जो उनके बामसेफ हैं, और वामनम बेशराम के बीबी मेशराम, और बामसेफ कांशीराम जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी इस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहाँ पे उत्तर भारत में जैसी स्थिति है मैंने वहाँ वर्णन की, बताया लोगों को। वहाँ भी कुछ चीज़ें जानने को, समझने का अवसर मिला। महादेव कांबले ने एक प्रयास करके, बहुत मेहनत करके वहाँ की उनकी टीम ने एक अच्छा कार्यक्रम किया। वहाँ पे चारों बामसेफ के साथियों ने या उस सम्मेलन के अंदर जो एक फैसला लिया गया कि जो हम जितने भी अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, उस जयंती के साथ साथ उस जयंती का 10 से 15% या 20% पैसा अगर हम आंदोलन पे खर्च कर लें, अगर हम वो पैसा 15-20% पैसा जो जश्न मनाते हैं, जयंती मनाते हैं, उसका अगर हम 15-20% पैसा आंदोलन पे खर्च कर लें तो सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति का आंदोलन हमारा मजबूत होगा। 10 जनवरी की शाम को, बाकी मैं इस विषय में एक और इस पे एपिसोड में मैं इस बात को रखूँगा डिटेल में। 30-32 साल से इस आंदोलन में जुड़े रहने का अवसर, उसके कारण वहाँ के साथियों ने जो बी श्याम सुंदर जी ने भारतीय भीम सेना जो बनाई हुई थी, तो भारतीय भीम सेना का नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो है, उन्होंने मेरे को झंडा दे के, भीम सेना का झंडा दे के नियुक्त किया। आप सब लोग उत्तर भारत के ही नहीं, पूरे भारत के करोड़ों बहुजन समाज के लोग, शर्मा संस्कृति के लोग बधाई के पात्र हैं कि बिदर में एक ऐसा अवसर उन्होंने दिया। उन सबको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आज मैं जो बात रख रहा हूँ, बामसेफ कांशीराम जी के साथ साथ
भारतीय भीमसेना के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी मैं अपनी बात करने के लिए आपके सम्मुख हाजिर हुआ। इन फ्यूचर वीक में कम से कम एक बार आपके सामने करंट आंदोलन के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आज तो केवल इतना ही। 1 मार्च से हम साहब कांशीराम जी के, देखो कितनी खुशी की बात है कि हमारा फरवरी में गुरु रविदास जी की जयंती रहती है, मार्च में साहब कांशीराम जी हमारे बहुजन सम्राट साहब कांशीराम जी का जन्मदिन पूरा मार्च मनाते हैं। अप्रैल में फिर हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे, है ना। तो फिर आज का बस इतना ही। जो जिस कार्यक्रम में हम लोग शामिल रहे गुरु रविदास जयंती के, तो कुछ झलकियाँ उसकी मैं इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। और कर्नाटका के अधिवेशन जो कार्यक्रम था उसकी अलग से एक वीडियो 1-2 दिन में इसमें डालेंगे। आज बस इतना ही।
शाबाश शाबाश। जय भीम। बधाई हो।